हेलो गाइस। आज दोस्तों मैं आपको पचमढ़ी का मेला नागद्वार के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहेंगे एंड तक के, ठीक है दोस्तों। अगर आप यानी कि पचमढ़ी का मेला जा रहे हैं नागद्वार घूमने के लिए दोस्तों, तो आपको सबसे पहले दोस्तों हम बता दें कि दोस्तों जो पचमढ़ी का जो मेला है दोस्तों, तो पचमढ़ी को सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये एकमात्र मध्य प्रदेश का एक पर्यटन स्थल है जहाँ जहाँ पर बहुत ही यानी कि सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और ये जो पचमढ़ी है दोस्तों, ये पहाड़ी क्षेत्र के नाम से, सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि दोस्तों इसमें यानी कि ऐसे 7 पर्वत हैं बड़े बड़े, जिसके कारण इसे सात सतपुड़ा पर्वत के नाम से बोला जाता है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों घूमने के लिए बहुत दूर दूर से, अलग अलग देश से दोस्तों घूमने के लिए आते हैं दोस्तों। और अधिकतर लोग यहाँ पर नागपुर महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा आते हैं दोस्तों घूमने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो नागपुरिया हैं, वो नागपुरिया लोगों का जो उनकी जो लड़की थी वो महादेव के लिए, यानी कि जो पार्वती थी दोस्तों, वो उनकी लड़की थी, ऐसा ऐसा माना जाता है दोस्तों। इसलिए वो उनका यानी कि ससुराल है, इसीलिए नागपुर और महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम बता दें दोस्तों, अगर आप पचमढ़ी नागद्वार घूमने के लिए जाएंगे दोस्तों, तो ये साल में एक ही बार चालू होता है दोस्तों मेला, जो नागद्वार का मेला है। और ये मेला जो दोस्तों बारिश का समय में होता है दोस्तों, यानी कि अगस्त या अगस्त से मतलब एक महीना पहले से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये जुलाई के महीने में होता है दोस्तों, जिसमें पानी बारिश होता है दोस्तों। और ये बारिश में ही यानी कि अच्छा लगता है मेला घूमने का, वहाँ पर बहुत ही। आप यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आप यानी कि जैसे ही अगर आप बाइक से जा रहे हैं दोस्तों, तो आप यानी कि पचमढ़ी में अगर आपके कोई रिलेशन वाले होंगे तो वहाँ पर आप रख सकते हैं, या फिर आप यानी कि अंदर उधर जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पर 50 से 100 रुपये टिकट लगता है, वहाँ पर खड़ी कर सकते हैं पार्किंग पे। या फिर दोस्तों अगर आप यानी बस से जा रहे हैं, तो बस सिर्फ पचमढ़ी तक जाता है दोस्तों, वहाँ से आपको जिप्सी वगैरह मिल जाएगा, जिप्सी मिलेगा दोस्तों, वो भी उसका किराया 50 रुपये है दोस्तों, धूपगढ़ तक। आप जैसे ही जिप्सी में जाएंगे तो वो धूपगढ़ तक आपको छोड़ेंगे दोस्तों जिप्सी वाले, और वहाँ से आपको पैदल यात्रा करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप धूपगढ़ से पैदल यात्रा करेंगे, और दोस्तों ये यानी कि बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है दोस्तों, तो आपको बहुत सावधानी से जाना पड़ेगा दोस्तों। और ये बारिश का समय होता है, तो आपको पूरा यहाँ पर यानी कि लोअर टी शर्ट मतलब कंफर्टेबल कपड़े लेके जाना पड़ता है, और एक पनी या रेनकोट भी ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं होता। इसलिए दोस्तों आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से ले सकते हैं दोस्तों, है ना। आप जैसे वहाँ धूपगढ़ जाएंगे दोस्तों, धूपगढ़ से आप पैदल यात्रा करेंगे, वहाँ से बहुत ही यानी कि खाई जैसा, यानी कि बहुत ही खतरनाक आड़ा टेढ़ा रास्ता है दोस्तों, तो आपको बहुत सावधानी से, बहुत ही भीड़ रहता है दोस्तों, इसलिए आप बहुत अपने मतलब अच्छे तरह से चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप जैसे ही वहाँ से निकलेंगे दोस्तों, तो आप धूपगढ़ से निकलेंगे तो आपको सबसे पहले क्या पड़ेगा दोस्तों, काजरी पड़ेगा। वहाँ पर पूरा खाना पीना का पूरा व्यवस्था होता है दोस्तों, फ्री भंडारा शुल्क होता है दोस्तों। और जो भी यानी कि बीमार हो जाते हैं दोस्तों, तो उसके लिए सारे यानी कि शुल्क, दवा गोली दिया जाता है दोस्तों, वहाँ पर कैंप लगा होता है दोस्तों, ठीक है। और वहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी होती है दोस्तों, जो अगर वहाँ पर पंडाल में अगर रुक रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर शुल्क लिया जाता है 100 रुपये से लेके 200 250 ऐसे यानी कि लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं 100-200 रुपये देकर। और यदि आपको वहाँ पर भंडारा भी मिलेगा दोस्तों, फ्री भंडारा मिलता है, तो आप वहाँ पर खाने की व्यवस्था पूरी होती है दोस्तों, नहाने धोने की, तो आप वहाँ पर रुक सकते दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जैसे आप काजरी से निकलते हैं दोस्तों, तो नीचे जैसे तो भजिया गिरी पड़ेगा दोस्तों, तो ऐसे जगह जगह पर यानी कि भंडारा होता है दोस्तों, तो आपको खाने पीने की कोई टेंशन नहीं होती दोस्तों। तो भजिया गिरी पड़ेगी, काजरी से जैसे निकलोगे भजिया गिरी पड़ेगी दोस्तों, वहाँ पर भी भंडारा होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती।
तो आप जैसे ही जाओगे दोस्तों तो आपको बहुत शानदार दृश्य मिलेगा घूमने के लिए दोस्तों नाग द्वार का। ठीक है, तो आप जैसे काजरी से निकलते हैं दोस्तों तो आपको पड़ेगा स्वर्ग द्वार, जो कि बड़ी स्वर्ग द्वार का दृश्य होता है। वहाँ गुफा है दोस्तों, तो बहुत ही यानी कि लंबी भीड़ होती है वहाँ पर, बहुत लाइन लगा के जाना पड़ता है दोस्तों देखने के लिए। तो आप ज़रूर से जाएंगे दोस्तों, ज़रूर से जाइएगा। तो वहाँ पर गुफे के अंदर यानी भगवान शंकर जी और नाग द्वार पूरे नाग देवता और भगवान भोलेनाथ सभी यानी कि वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। स्वर्ग द्वार पे पहले गेट पर आपको स्वर्ग द्वार पड़ेगा दोस्तों। वहाँ से जैसे आप आएंगे दोस्तों तो फिर उसके बाद दोस्तों पड़ेगा पश्चिम द्वार, तो वहाँ पर जाएंगे दोस्तों। वहाँ पर भी यानी कि गुफे के अंदर है दोस्तों, बहुत ही अंदर और बहुत ही देखने लायक सुंदर, एकदम मज़ा आ जाएगा दोस्तों ऐसा देखने का। बहुत ऐसा लगेगा दोस्तों कि आपको जाने की वहाँ पर बार बार जाने की इच्छा होगी दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद पड़ेगा दोस्तों पश्चिम द्वार। फिर उसके बाद आएगा दोस्तों, वहाँ से जैसे आप निकलोगे दोस्तों तो वहाँ से पश्चिम द्वार से निकलेंगे तो आपको पड़ेगा चित्रकला। ठीक है दोस्तों, स्वर्ग द्वार और चित्रकला। ठीक है दोस्तों। अब तो दोस्तों ऐसा माना जाता है दोस्तों स्वर्ग द्वार और स्वर्ग द्वार में ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो कोई भी मन्नत लेके जाता है दोस्तों सारी मन्नत पूरी हो जाती है दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों एक नींबू फेंका जाता है दोस्तों ऊपर, तो वहाँ पर जिस किसी के भी नींबू अगर अंदर चला जाता है दोस्तों तो कहा जाता है दोस्तों कि उसकी मन्नतें इच्छाएं पूरी हो गई। ठीक है, ऐसी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, हमने भी करके देखा था दोस्तों, लेकिन हमारा तो नींबू गए ही नहीं था दोस्तों अंदर। ठीक है, वैसे बाहर से आ गया था। तो दोस्तों वहाँ जो भी जाना चाहता है, मन्नत मांगना चाहते हैं दोस्तों, तो वो वहाँ पर जाकर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी दोस्तों। ठीक है, फिर वहाँ से जैसे आप यानी कि स्वर्ग द्वार से नीचे आओगे दोस्तों तो आपको पड़ेगा चित्रकला। वहाँ पर भी सारी देवी देवताओं का आपको दर्शन मिलेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद आओगे आप नीचे जैसे, तो वहाँ पर बहुत ही खतरनाक रास्ता है दोस्तों, सीढ़ी से आपको चलना पड़ेगा दोस्तों, जिसे यानी गुप्त गंगा के नाम से कहा जाता है दोस्तों। तो गुप्त गंगा वहाँ पर अचानक से पानी आता है दोस्तों, और सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ता है जो कि यानी कि पहाड़ी पर लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आप जाएंगे तो थोड़ा सावधानी से जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और फिर लास्ट में आता है दोस्तों चित्रकूट, है ना। चित्रकूट मतलब आप जाओगे तो वहाँ पर जगह जगह में आपको पूरी देखने को ऐसा बहुत ही शानदार और पहाड़ी क्षेत्र एकदम सुंदर सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, नंदीगढ़ भी वहीं पर पड़ता है दोस्तों, तो आप नंदीगढ़ जाना चाहते हैं तो नंदीगढ़ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैंने दोस्तों आपको बताया दोस्तों। तो आप अगर नाग द्वार की मेला जाना चाहते हैं दोस्तों तो आप जा सकते हैं दोस्तों, और ये सावन के महीने से स्टार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप ज़रूर से जाइएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ा आनंद आता है दोस्तों। और वैसे तो दोस्तों घूमने के लिए वैसे तो जाना ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो लगी अच्छा लगा तो एक लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।